हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ये हमारा एनसीईआरटी बुक अध्याय नंबर 4 10वां क्लास का है, जिसका अध्याय नंबर 14 है। इसका जो नाम है वो है सांख्यिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। ये जो ऐसा चैप्टर है जो क्लास 6 से स्टार्ट होता है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है बच्चों को। बहुत ईजी है। इसको हम लिंकेड सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये आपको 7वां क्लास से स्टार्ट होता है। कुछ 6ठा क्लास में इसका भी अंश है। इसमें क्या होता है, हम इसमें निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, इसमें 1 नंबर पे ज्ञात करेंगे क्या क्या इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्य। दूसरा सीखेंगे माध्यक, या इसी को हम माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, इसको हम 2 चीज नाम देते हैं, माध्यिका। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सीखेंगे हम बहुलक, बहुलक निकालना सीखेंगे इसमें। चौथा इसमें सीखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या सीखेंगे? वर्ग चिन्ह। 5वां सीखेंगे परिसर। 5वां क्या सीखेंगे हम? परिसर। 6ठा हम देखेंगे इसमें बारंबारता, बारंबारता। और 7वां इसमें सीखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये इतने चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम पहले बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य किसे कहते हैं, उसके बाद हम माध्यक निकालना सीखेंगे, फिर बहुलक निकालना सीखेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना सीखेंगे, परिसर, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो बच्चों, हम बारी बारी करके इसमें से जो हमारे जो 7 टॉपिक है, हम इसको इसमें कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र आता है। माध्य ज्ञात करने का क्या आता है? सूत्र आता है माध्य। माध्य बोलिए या औसत बोलिए, दोनों एक ही चीज है। माध्य भी इसको बोल सकते हैं या औसत भी इसको बोल सकते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों या आंकड़ों। प्रेक्षण बोलिए या आंकड़े बोलिए का योगफल बटे में प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। अब हम समझेंगे कि प्रेक्षण हम किसे कहते हैं और आंकड़ा किसे कहते हैं। हम जो कुछ भी हमें कोई न्यूज अंकों में दिया रहेगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास दिया रहेगा, सपोज जैसे 4, 6, 5, 3, 2, 8 का माध्य निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसका कहेगा माध्य निकालें। तो ये जो चीज़ हमारे पास दिया गया है 4, 6, 5, 3, 2, 8, इसी को हम आंकड़ा कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। और इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर क्या होगा? इस सब को जोड़ लेंगे। जो भी आंकड़ा हमारे पास दिया गया है, हम उस सब को क्या करेंगे? तो जोड़ लेंगे। 4 + 6 + 5 + 3 + 2 + 8। और ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हम 6 से भाग देंगे। क्या करेंगे? जो भी आंकड़ा हमारे पास दिया रहेगा उस सब को हम जोड़ लेंगे, और जितना संख्या में है उसको हम उतना से हम भाग देंगे। 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 से भाग दें। अब जोड़िए, 4, 6, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 2, 20, और 20, 8, 28 बटे में 6। अब इसमें क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 6 से हम 28 में जब भाग लगाएंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। यह आएगा 4.0, 6 36, 4 बराबर 4 आएगा, यानी कि 4 दशमलव इसको हम 6 मान सकते हैं। हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल। तो माध्य बराबर जब भी निकालने के लिए कहेगा, तो हमारे पास जो आंकड़ा दिया रहेगा उस सबको हम जोड़ लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान चलिए क्वेश्चन 2 दिया रहेगा 2, 3, 5, 6, 1 तथा 4 का माध्य निकालें। क्या निकालें? माध्य निकालें। एक और हम क्वेश्चन लिए, हम इसको क्या करेंगे? तो इसको हम जोड़ देंगे सबको। 2, 3, 4, 5, 1 तथा 6। तथा के बाद जो अंक, इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे परीक्षा में क्या करता है? तथा वाले को छोड़ देता है, इधरे को जोड़ के छोड़ देता है। इसको हम छोड़ देते तो गलत हो जाएगा। लिखेंगे माध्य बराबर
तो माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़िए। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 4, और ये कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 6 बार आया है। तो हम इसे 6, अगर ये 5 संख्या रहता तो 5 से गुना करते, 2 संख्या रहता तो 2 से गुना भाग देते, 3 रहता तो 3 से भाग देते। जोड़िए 2 3 5 5 2 6 16 16 1 17 17 4 21/6। हम 6 से क्या करेंगे, 21 में भाग लगाएंगे। हम 6 से 21 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 6 त्रिक के 18, 11 में से 8 गया तो 3 कट गया, 0.0, 6 पंचे 30, कितना गया 3 बराबर में 3.5 अंश। कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी संख्या आपको मिलेगा हम उस सब को जोड़ लेंगे। ये जोड़ने की समझ, हमारे पास 6 आ गया, अगर सपोज यहाँ पे 4 नहीं रहता तो हम क्या करते, यहीं तक जोड़ते और हम 5 से भाग लगाते, क्योंकि 1 2 3 4 5 आता था, हम 5 से भाग लगाते। 10 को अंक रहेगा तो हम 10 से भाग लगाएंगे और सबको क्या कर देंगे, तो हम जोड़ देंगे। तो क्या आप इसको अच्छे से समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, माध्य जो निकालने का जो ये तरीका है बिल्कुल आसान है, सूत्र याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या कर लेंगे, तो हम सबको जोड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे, जितना संख्या रहेगा उससे हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे एक ही लाइन में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े? बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या देखेंगे, ये इंक थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मिट नहीं रहा अच्छे से, ये जो है ना ये मिट नहीं रहा, ये बेकार लग रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा इंक थोड़ा सा लग रहा है, शायद एक्सपायर है या पता नहीं क्या है, ये मिट ही नहीं रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें हम लिखते हैं तो पता चला ना, पता चल रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम कुछ संख्याओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि संख्याओं के बारे में समझ से जो है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे आपको पूछ देगा, कई बार पूछ देता है कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, आभास संख्या का माध्य ज्ञात करें, सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आप जानते भी होइएगा, क्योंकि आप जब वास्तविक संख्या पढ़े होइएगा ना तो वहाँ समझे होइएगा। क्या समझे होइएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पहला जो होता है नंबर, इसमें जो पूछता है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा संख्या, वो जान लीजिए। सबसे पहले पूछता है प्राकृतिक संख्या। क्या पूछता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 से जो संख्या स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है दूसरा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या से पहले हम 0 के साथ हम जब लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर तक है, जहाँ तक खत्म ही नहीं होने वाला। तीसरा इसमें जो पूछता है वो पूछता है सम संख्या। क्या पूछता है? सम संख्या। तो सम संख्या मतलब वे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए जब हम उसमें भाग लगाते हैं। तो कौन कौन कट जाता है? तो 2 4 6 8 10 12 इत्यादि। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सम संख्या हो गया। ये सारा 2 से कटने वाला है। चौथा नंबर जो पूछता है जिस रिलेटेड वो होता है विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। विषम संख्या बराबर क्या होता है? तो विषम संख्या जो होता है वो होता है वे संख्या जो 2 से भाग लगाने पर नहीं करता है, यानी कि 1 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अगला आता है 5वां नंबर में आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आप 10वां क्लास में आप देखिएगा प्रश्नावली जो आता है अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या, उसमें आपको पूछता रहता है कि क्या कहते हैं कि √2 एक अभाज्य संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो अपरमेय और परमेय को सिद्ध करने के लिए हमें अभाज्य संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से बड़ी वो संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से बड़ी वो संख्या, तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, 1 से बड़ी लेना है। तो 2 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है। 3 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटता है। 5 4 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 4 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। हमने कहा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे।
तो 2 3 5, उसके बाद आ जाएगा 7, हम बोलेंगे 9, 9 नहीं, 9 लिखेंगे तो 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और वो 3 से भी कटता है, ये वो भाज हो जाएगा। 11 13 17 इत्यादि बहुत सारा है, आप पढ़े हुएगा। छठा आता है भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य का जस्ट ऑपोजिट होता है। भाज्य संख्या जिस तरह हम अभाज्य संख्या समझे हैं कि वे संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो उसका उल्टा हो जाएगा कि वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी, तो 2 एक तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 तो अब अभाज्य हो गया, तो 4 हो जाएगा। 4, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपको 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 10 12 14 डॉट 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 इन्फिनिट। ये सब क्या है? भाज्य संख्या। आपसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। आप देखिएगा जितने भी अभाज्य संख्या है वो सारा का सारा विषम संख्या है, और जितने भी संख्या भाज्य है वो सारा का सारा सम संख्या है। मगर एक 2 एक ऐसा संख्या है जो ये तो है सम संख्या, सम है ना, सम में भी है, लेकिन 2 ही एक ऐसा सम, आपको मुझे एक ऐसा सम संख्या बोलिए जो अभाज्य है, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या होती है, लेकिन सिर्फ 2 ही है एक ऐसा जो सम संख्या होती है, उसके अलावा सारा विषम संख्या होगा। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आपको पूछता है एक रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे 7 नंबर पे बोलेगा 2 के गुणज। 2 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 2 से कौन कौन कटता है। तो 2 का गुणज मतलब 2 का पहाड़ा हो गया, जैसे 2 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12 2 6 14 इत्यादि अनंत तक। तो गुणज के ऊपर भी रिलेटेड पूछता है। अगर आपको पूछ दे 8 में कि 5 के गुणज क्या होगा, 5 के गुणज, तो 5 का गुणज क्या होगा? 5 का पहाड़ा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौका 20, 5 6 25, 5 6 30 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप बच्चों इसको अच्छे से समझ गए होइएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 के गुणज क्या होते हैं, 10 के गुणज क्या होगा। आपको बोलेगा कि प्रथम 12 का गुणज बोलिए, तो प्रथम 12 का इनको पढ़ लीजिए, 5 मतलब 5 का 5 5 10 12 का 12 12 24 12 36 12 चौका 48 12 25 60, यही हो गया 12 का गुणज। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल इसमें क्या पूछता है? सवाल इसमें ऐसे पूछता है, प्रश्न पूछेगा कि प्रथम 10 या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या पूछेगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे। अब हमको जब मालूम ही नहीं रहेगा कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें माध्य ज्ञात करने में क्या होगा? परेशानी होगी। इसलिए हमने मैंने जितने भी तरह की संख्याओं के बारे में क्वेश्चन जिस लेवल से पूछता है वो हमने इसमें समझा दिया है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न कैसे पूछता है? तो प्रश्न ऐसे पूछता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रथम, इसमें जो क्वेश्चन है बोलेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, लेकिन जब सवाल को आप देखिएगा तो कहेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही ना प्राकृतिक संख्या। हम इस सबको क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और बट्टे में कई वो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 बट्टे 5 बराबर, इसको काटेगा तो 3 बट्टे कट जाएंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन कि बताइए प्रथम 8 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो 8 प्राकृतिक संख्या शुरू से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम बनाते हैं, लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या होता है?
सब 8 प्राकृतिक संख्या कर रहा है ना, तो 8 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8, और बट्टे में क्या करेंगे 8 को कर रहा है तो हम 8 लिख देंगे। गिनती भी करेंगे तो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि माध्य बराबर होते हैं जितना संख्या का आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा उस सभी संख्या को जोड़ करके हम उसे 8 से भाग दे देंगे। जितना 8 नहीं, 8 का तो 8 से, 7 का 7 से, 5 का तो 5 से। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 कितना होता है 28 और 8 36 होता है। कितना होता है 36 होता है ना, 28 8 36 होता है। चलिए इसको क्या करेंगे 36 देंगे, और हम क्या करेंगे 8 से हम भाग लगाएंगे। क्या करेंगे 8 से भाग लगाएंगे। तो जब 8 से भाग लगाइएगा तो ये कितना मतलब कटेगा, ये कट जाएगा आपको, इसमें भाग लगाइए 8 से 36 में, 8 चौके 32, 10 6 में जाएगा 4 कट गया दशमलव का, यहाँ उतरा 0 8 5 40, ये हो गया 4.5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर हमको सवाल दे, क्वेश्चन नंबर दे कि प्रथम दे दे, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें, तो 3 प्राकृतिक क्या हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 1 जोड़ 2 जोड़ 3, जब जोड़ेगा तो 1 2 3 3, 6 बट्टे में क्या हो गया 6 बट्टे में हमारा हो गया 3, जब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 2। अगर हमको बोल दे कि बताइए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो जोड़ते जोड़ते तो तबाह हो जाएंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 11 12 अनंत तक, मतलब 50 तक। अब 100 को जब जोड़िएगा तो दिमाग हैंग कर जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनता है, यहाँ पे क्या बनता है ट्रिक बनता है। आप यहाँ देखते हुएगा ट्रिक क्या बन रहा है, ये तो दशमलव में तो कोई बात नहीं, इसको देखिए। जब हमको कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना, हमको 3 आ गया ना, और जब हमको 3 बोला तो हमको कितना आ गया 2। यहाँ आप देखते हुएगा कि हमको जब इसका एक ट्रिक आता है, वो ट्रिक लिखिए। ट्रिक क्या आता है, ध्यान दीजिए, ट्रिक आता है प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने का ट्रिक आता है। इसको मिटाते हैं, इसको आपको समझाते हैं, समझ गए ना। बहुत इजी ट्रिक है, आप किसी को भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 1000 का भी देगा तो आप 1 मिनट में उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। हम तो 50 ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस विधि से अगर आपको बोल दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाइएगा और आपका समय क्या हो जाएगा लैप्स कर जाएगा। तो वैसे सवालों के लिए, वैसे मैट्रिक में इतना बड़ा नहीं पूछता है। मैट्रिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 बोलेगा या 8 बोलेगा या 7 बोलेगा। आप जनरल कंपटीशन की जब तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे बोल सकता है, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में आपको उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। क्या होता है ट्रिक, ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या होता है, लिखेंगे ट्रिक होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर होता है n+1/2। ये हमारा ट्रिक होता है। अगर हमको बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या को माध्य ज्ञात करना है तो हम इस ट्रिक पे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा, मान के सपोज अभी जैसे हम पिछली बार बोला था कि 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हमारा कितना आंसर आया था, हमारा आंसर आया था कितना आया था 3 आंसर आया था ना। अब इसको हम देखेंगे कि हमारे कितने आंसर आ रहा है, तो करा के 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य हो जाएगा। तो 5 का रहा है तो n के जगह क्या लिखेंगे 5, तो लिखेंगे 5+1/2, 5 1 6/2 हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। आप इसको उस विधि से बनाएगा तब पर भी आपको 3 ही आएगा। हम दिखा देते हैं, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और बट्टे में 5 है तो 5 लिखेंगे। इसको जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 बट्टे में 5 5 3 15, 3 आंसर आ गया। तो हमें इस विधि से बनानी, इतना अगर आप चाहते हैं हम डायरेक्ट बना दें ट्रिक के हिसाब से, तो ये तो छोटा है तो जोड़ दीजिएगा। अगर आपको पूछ देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक, 20 के जगह हम मान चलिए 21 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का
माध्य क्या होगा। तो प्रथम 20 करा है तो हम 21 करा है, तो n का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n + 1/2, n के जगह लिखेंगे 21 + 1/2, 21 1 22/2 कट गया, कितना आ गया 11 आंसर। तो जब कभी हम इस तरह का देगा माध्य ज्ञात करने के लिए तो हम फटाक से ज्ञात करते हैं। अगर हमको देगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो 50 है तो क्या लिखेंगे 50 में 1 जोड़ देंगे और बट्टे में 2 देंगे, 50 से 51/2 तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.5। अगर हमको बोलेगा 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और 101 का आधा क्या होता है, 101 का आधा होता है 50.5। हमको बोलेगा कि 121 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो 121 में 1 जोड़िए, 121 में क्या कीजिए 1 जोड़िए, तो 122 बटे में 2, और 122 में हम जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 61 आंसर आ जाएगा। हमको बोलेगा बताइए 89 प्रथम प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो 89 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप आसानी से जितना देगा प्राकृतिक संख्या, जितना उसमें 1 जोड़ कर उसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्राकृतिक संख्या आप इसको अच्छे से समझ गए होइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। अब आपको सवाल पूछेगा पूर्ण संख्या से, किससे पूछेगा पूर्ण संख्या से, तो पूर्ण संख्या से हम समझेंगे। तो बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगाने के बाद अगर हम उसके साथ प्राकृतिक यानी 0 के साथ जब हम प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या बन जाता है, ध्यान दीजिए। अगर हमको बोलेगा क्वेश्चन नंबर के 5 प्रथम, क्योंकि प्रथम ही पूछेगा, लास्ट में तो पूछेगा, लास्ट में तो हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं, हम गिनेंगे तो प्रथम को गिन सकते हैं। बोलेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तो माध्य जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे और जितना से उसे भाग देंगे। तो प्रथम 5 करा है ना, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, तो पूर्ण संख्या कहाँ से सर 0 से, तो 0 से लिखें 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इसमें 5 को पूरी जगह 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 6 4 10, 10 बटे में 2 2 5 10, यानी कि 5 आंसर आ गया। अगर हमको पूछेगा कि बताइए प्रथम 11 पूर्ण संख्या का माध्य निकालें, 11 को कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 0 + 1, 11 तक है तो 10 तक लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 11 तक है ना तो हम 10 तक लिख देंगे। और इसमें क्या किससे भाग देंगे 11 से भाग देंगे, क्योंकि 11 को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 55 बट्टे में क्या हो जाएगा 11, 55 बट्टे में क्या हो जाएगा 11, 11 से जब भाग दिया जाएगा तो 11 × 5 = 55, कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या आसानी से समझ गए इसको। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ अगर आपको दे देगा, क्या ये गलत लग रहा है क्या, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 36 36 और 45 45 और 10 55 55 में 11 से भाग दिए 5 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हम सवाल बोले कि बुआ रे ओहो यहाँ पे 2 ना आएगा, यहाँ 5 है ना, यहाँ कितना है 0 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ 5 है तो 5 से जब भाग दें हम भी तो करें, यहाँ भी 5 आंसर आ गया, यहाँ भी 5 आंसर आ गया, ये कैसे हो गया, तो 5 से यहाँ 5 नीचे में लिखाएगा ना, तो 5 से जब भाग देते हैं 2 आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ भी हम जो निकाले 11 पूर्ण संख्या का माध्य भी 5 आ गया, 5 पूर्ण संख्या माध्य भी 5 आ गया, कैसे हो गया, हम भी कन्फ्यूजन में थे, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, यहाँ बट्टे में 5 हम 5 से भाग दें तो 2 आंसर आएगा, समझ गए बच्चों। अब इसमें भी एक ट्रिक आता है, क्या आता है ट्रिक आता है, ट्रिक क्या होता है,
पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, जब पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, n में से 1 घटा के 2 से भाग देंगे। प्राकृतिक संख्या में हम क्या करते थे, n में 1 जोड़ के 2 से भाग देते थे। पूर्ण संख्या में हम क्या करेंगे, n में से 1 घटा करके हम भाग देंगे। तो n इसमें मान चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये करेंगे प्रथम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 - 1 बट्टा में 2, 5 में गया तो 4 बट्टे में 2, 2 मरते कट गया, यानी कि 2 आंसर आ गया। आगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और इस सवाल को बनाते हैं 11 पूर्ण संख्या का माध्य, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी ट्रिक पे लिखेंगे n - 1 बट्टे में 2 और n के जगह लिखेंगे 11, तो 11 - 1 बट्टे में 2 ये हो जाएगा 10 बट्टे में 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5 आंसर आ गया। तो ये ट्रिक में है। और हमको पूछेगा बताइए 10 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, तो 10 तो लिखेंगे 10 माइनस का 1 बट्टे में 2, 10 में से गया तो 9, 9 बट्टे में 2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। हमको बोलेगा 50 प्रथम पूर्ण संख्या का माध्य, तो लिखेंगे 50 - 1 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 49 बट्टे में 2। जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कट गया, ये हो गया 2 चौके 8 दशमलव 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर है। तो प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना और पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अगला समझते हैं। अगला क्या था, अगला था सम संख्या। अगला क्या था, सम संख्या। सम संख्या भी समझते हैं। सम संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए, तो सम आपको इस तरफ सवाल पूछ दे कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य निकालें, तो लिखेंगे माध्य बराबर और सम संख्या होता क्या है, सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 12 डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सम संख्या 4 को कर रहा है तो 4 लिखेंगे, 1 2 4 6 8, यही 4 को हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, तो लिखेगा 20/4, काटेंगे 5 मिनट, तो ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पूछ देंगे बताइए क्वेश्चन नंबर प्रथम 8 सम संख्या का माध्य ज्ञात करना। सम संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 8 सम संख्या का माध्य निकालें, तो लिखेंगे माध्य बराबर, तो 8 कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा, तो लिखेंगे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 जोड़ 16, 8 पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अब इसमें भाग देंगे कितना से, 8 से। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 का 0 20, 20 और 2 22, 22 4 26, 26 8 कितना होगा, 26 8 32 के 2 हाथ में 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 7, 72 नीचे में है 8, 8 नमा 72 9। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हमको 4 सम संख्या का माध्य निकालने के लिए करा है तो हमारा आंसर 5 आ गया, और जब 8 निकालने के लिए करा है तो 9 आ गया, यानी कि जितना निकालने का उससे हम 1 बढ़ जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक आता है। एक ट्रिक क्या आता है, इसमें क्या होता है, n+1। अगर आपको बोलेगा कि प्रथम सम संख्या का अगर हम माध्य निकालना है, इसका ट्रिक क्या होता है, n+1। कैसे, हम उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर हमको बोलेगा कि बताइए प्रथम 20 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 20 सम संख्या का माध्य अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 20 में 1 जोड़ करके हम क्या करेंगे, 21 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही n+1 यानी n में 1 हो जाएगा। हमको बोलेगा 50 सम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, तो 51। बोलेगा 120 सम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 120 सम संख्या का माध्य तो 121, जितना भी 1 लाख, प्रथम 1 लाख सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 1 लाख, एक जोड़ के हमें उसमें क्या करना है, तो बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहाँ से कौन कौन होता है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9 11, यानी एक एक गैप करके स्टार्ट होता है।
क्वेश्चन इसमें पूछता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बोलेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन होता है? 1 होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो 5 है तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर क्या लिखेंगे? 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 1 2 3 4 5 पड़ गया। हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 9 9 9 7 16 और 16 9 25, 25 बटा 5, 5 25, यानी कि 5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्या का क्या ज्ञात करें? संख्या का माध्य ज्ञात करें। लाइट कट गई। प्रथम दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, दिखाई दे। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ क्या हो जाएगा? 13 जोड़ 15 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21, कई हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को पूरा 62 जोड़ना है जी, 62 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, 10 पूर गया। अब इसमें 10 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। 1 का 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 कितना होता है? 16 9 25, 25 1 26, 26 3 26 3 29, 29 और 5 34, 34 और 7 34 और 7 हो जाएगा 41, और 41 और 9 हो जाएगा कितना? 41 और 9 हो जाएगा 50, 50 का जीरो हाथ में 5, 5 1 6 1 7 8 9 10, यानी कि 100 हो गया। कितना हो गया? 100/10। इसको जब काटिएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हुएगा, जब हमने कहा कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होता है? तो 5 होता है। तो और प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होता है? तो 10 होता है। इसका मतलब क्या होगा? हमको जितना भी प्रथम विषम संख्या जो कहेगा वही आंसर हो जाएगा। बोलेगा प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य तो 20, प्रथम 15 विषम संख्या का माध्य तो 15, जो कहेगा वही उसका जवाब देना। मास्टर जो बोलेगा वही जवाब देना। इस है ना, पंडित जी वाला पर हो गया, मंत्र जो पढ़ता है ना, तुम जो हमका तो वही कहो, मास्टर जो कहेगा वही कहना। बोलेगा प्रथम 12 विषम संख्या का माध्य तो 12, जो कहेगा मास्टर वही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम 100 विषम संख्या का माध्य तो आंसर भी 100 आएगा, जो कहेगा वही होगा। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखे? प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना, है ना, पूर्ण संख्या का माध्य निकालना, सम संख्या का माध्य निकालना और विषम संख्या का माध्य निकालना। कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको ट्रिक एक समझाया था। क्या समझाया था? कि प्राकृतिक संख्या का जो ट्रिक होता है, प्राकृतिक संख्या का जो ट्रिक होता है वो होता है n+1/2। पूर्ण संख्या का जो ट्रिक होता है वो होता है n-1/2, यानी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग देना है और पूर्ण संख्या में 1 घटा के 2 से भाग देना है। अच्छा, और सम संख्या में क्या होता है? उसमें हम 1 जोड़ देंगे, और विषम संख्या में क्या होता है? वो जो कहेगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गया? तो मैं ऐसा करता हूं कि आप इसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का माध्य निकालना सीख होंगे। अगले वीडियो में हम जो भी इसमें छूट गया है हम उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।